नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के बुनियादी वादों में से एक। हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनावों के आते ही मुद्दे ने फिर जोर पकड़ा। पर क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है देश में, या ये केवल एक चुनावी वादा है? क्या राज्य सरकारें इस कानून को लागू कर सकती हैं, या फिर यह केंद्र का विषय है? अगले 1 घंटे में सभी सवालों के जवाब पेश है समान नागरिक संहिता पर श्वेत पत्र। हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार ला दो, हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं। खुद लॉ कमीशन ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस देश को भी जरूरत नहीं। एक देश में एक कानून होना चाहिए क्योंकि सभी लोग बराबर हैं। एक समान कानून होना चाहिए सबके लिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब चीज के अंदर सबको इक्वलिटी होनी चाहिए ना। गवर्नमेंट के पास काफी काम है करने के लिए, ये इन चीजों में कहाँ गवर्नमेंट पड़ गई है? ये सिविल कोड कर दो, ये बेकार बात। पब्लिक को लुभाने के लिए और वोट लेने के लिए ये सियासी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल लागू होना चाहिए, तुरंत लागू होना चाहिए। ये देश हित में है और सबके हित में है। तो एक देश एक कानून, ये सिर्फ प्रोपगेंडा हो रहा है। हाँ, मतलब जरूरत भी है और नहीं भी है, मतलब लोगों की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि एक धर्म का कानून किसी और धर्म पर थोप दिया जाएगा, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होता। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है, ये होना भी चाहिए। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मेरा तो पूरा बिलीव है कि एक देश एक कानून होना चाहिए। हमने जो कहा है वो सोच समझ के कहा है, जिम्मेवार पार्टी के नाते हमने कहा है, और जो कहा है वो करेंगे भी। पहले भी जो कहा है वो किया। मौजूद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है। राजनीति का मुद्दा या देश की जरूरत? हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी, और इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की, और उनकी रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा। वो तो बहुत सारी बातें किए हैं जिसकी आवश्यकता यहाँ नहीं है। उन सब विषयों को उन्होंने रखा है जिसकी कोई आवश्यकता हिमाचल में दिखाई नहीं देता। कोई भी व्यक्ति अगर दिल पे हाथ रख के 1 मिनट सोचे कि साहब 5वां वर्ष है ना आपकी सरकार का, 5वें वर्ष के आखिरी महीने में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा कर रहे हैं, और आप में से किसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई थी उसको पढ़ा नहीं है। आपको लगता है इसको एक स्केयर क्रो की तरह, बिजुका की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं साहब, आप ताली बजवा लें भले एक सेक्शन में, लेकिन लोग समझ रहे हैं। धार्मिक आजादी पर प्रहार या समानता की पुकार? यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा ना तो एटलीस्ट जो पुअर पर्सन होगा ना उसको ये पता होगा कि भाई कोड जो मेरी सुनेगा, एक तरह से मेरे पास ये राइट्स हैं। क्यों होना चाहिए यार, क्या कमाल है? आप मुझे बताइएगा कि मैं पीली कमीज रोज पहनूं या लाल कमीज पहनूं? अब मेरा जैसे चल रहा है मैं वैसे चलाऊंगा, आपको उससे क्या मतलब? आप अपना देश चलाओ। होना चाहिए, उसमें क्या मतलब? होना चाहिए। इंडिया है तो इंडिया में पूरे देश के अंदर एक ही तरह का कानून पूरे देश में होना चाहिए ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सब पे लागू होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड, सबको छोड़ के वो सब पे लागू होना चाहिए। मजहब में दखल अंदाजी या रिफॉर्म की आवश्यकता? ये तो बीजेपी की, भाजपा की पुरानी आदत है, और हर चुनाव से पहले कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिससे वो बताना चाहते हैं कि वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर और आरएसएस के हुक्म पर इस तरह की पॉलिसी बनाई जाती है। तो ये कोई नई ताज्जुब की बात नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में है, उसका विरोध तो वैसी साहब ने कभी नहीं किया, लेकिन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आदत है, ये पार्टी ही है जो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करती है। हम दिन कहेंगे तो वो रात कहेंगे, और ये नहीं हो सकता कि जो उनको पसंद हो वही हम बात करेंगे, जो अवाम को पसंद हो वही हम बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के कांगड़ा में एक रैली के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र क्या किया? राजनीति का सबसे ज्वलंतशील मुद्दा फिर से सुलग उठा। हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार ला दो, हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं रोक सकता।
माताओं, भाइयों, बहनों, कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की लालच में सभी राष्ट्रीय मुद्दों को देश को पूरा करने से रोका था। ये काम करने का, ये सारे मुद्दों को समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गुजरात चुनाव में समान नागरिक संहिता के मुद्दे ने राजनीति गर्म कर दी। आप बाबा साहेब आम्बेडकर जी की सभी नागरिकों को एक समान हक मिले, आज सही तौर से वो सपना पूरा हो रहा है। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सबको एक होना चाहिए, सबको एक होके इसको अभिनंदन देना चाहिए और इसमें क्या संभावना है उसमें जो जो विषय उनको पक्का सरकार के सामने, कमेटी के सामने रखना चाहिए। लेकिन आप और मैं दोनों जानते हैं कि इस प्रकार का एक बोल्ड स्टेप, इस प्रकार का एक ऐतिहासिक कदम जो है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में ये कभी भी लोगों को एक साथ नहीं देखना चाहते, तभी ये लोग हर वक्त इस प्रकार के निर्णयों का विरोध करते हैं। क्या एक देश एक कानून का वक्त आ चुका है? क्या शादी ब्याह के मामलों में सभी धर्मों के कानून एक होने चाहिए? क्या विरासत के कानून एक समान होने चाहिए? क्या अडॉप्शन का कानून भी सभी धर्मों में एक होना चाहिए? क्या राज्य सरकारें अपने राज्यों में यूसीसी लागू कर सकती हैं? समान नागरिक संहिता का विरोध किस बात पर है? श्वेत पत्र में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को करेंगे डिकोड।